जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैट एक्सरसाइज, जो करने में बहुत ज़्यादा आसान और उतनी ही फायदेमंद भी है। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने बिजी रूटीन के बावजूद भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं। ये आपके वजन कम करने के साथ साथ आपको अंदर से मजबूत भी बनाती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। डेड बग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को सीधे ऊपर की ओर उठाएं जब तक कि आपकी बाहें पूरी तरीके से सीधी ना हो जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं। फिर धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को अपने सिर के पीछे ले जाएं और इसके साथ ही अपने दाएं पैर को सीधा करते हुए ज़मीन के पास लाएं। ध्यान रहे कि आपका हाथ और पैर ज़मीन को ना छुए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को बाएं पैर और हाथ से रिपीट करें और इसी तरीके से बारी बारी दोनों साइडों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है जो टमी की डीप मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। ये आपके स्पाइन बोन को स्टेबल करता है, जिससे लोअर बैक पार्ट के पेन को कम करने में मदद मिलती है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाता है। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है, जिससे रेगुलर के काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। रिवर्स प्लैंक नी ड्राइव एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर बैठकर अपने पैर को सामने की ओर सीधा फैला लें। अपने हाथों को जमीन पर रखें। आपकी हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। हथेलियों और एड़ियों पर बॉडी वेट डालते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं। शरीर को इसी स्थिति में बनाए रखते हुए अपने बाएं घुटने को मोड़कर उसे चेस्ट की तरफ ऊपर लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और इसी प्रकार इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो शरीर के पिछले हिस्से को मजबूत बनाने और हमारे कोर को टोन करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बहुत फ़ायदेमंद वर्कआउट है क्योंकि ये चेस्ट एंड शोल्डर को खोलता है, जिससे आपकी पीठ सीधी होती है और पोस्चर में सुधार आता है। इसे करने से रिस्ट, आर्म्स, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनते हैं। अल्ट लेग ड्रॉप कॉम्बो एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। दोनों पैरों को सीधा करते हुए जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। फिर धीरे धीरे दाएं पैर को नीचे की ओर लाएं। ध्यान रहे आपका पैर जमीन को ना छुए। फिर अपने दाएं पैर को वापस ऊपर लाएं और बाएं पैर को नीचे की ओर लाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर दोनों पैरों को एक साथ नीचे लाएं और वापस पहले की स्थिति में आ जाएं। इसी प्रक्रिया को बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज लोअर टमी पार्ट मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करती है। ये आपके कोर को स्टेबल रखने और स्पाइन बोन को सपोर्ट देने में हेल्प करती है। मजबूत कोर होने से आपकी पीठ के निचले हिस्से में चोट लगने का रिस्क कम हो जाता है और जॉइंट पेन में रिलीफ मिलता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करती है। बियर होल्ड टू हाई प्लैंक एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर अपने पैरों को पीछे की ओर सीधा करें। दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे रखें और हाई प्लैंक की पोजीशन में आ जाएं। धीरे धीरे अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़कर अपने हिप्स के नीचे लाएं। फिर दाएं पैर के घुटने को भी हिप्स के नीचे लाएं। ऐसे ही एक एक करके दोनों पैरों को वापस पहले की स्थिति में ले जाएं और इस प्रक्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर एंड फुल बॉडी वर्कआउट है जो आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी दोनों को बढ़ाता है। ये एक्सरसाइज डीप कोर, क्वाड्स, शोल्डर एंड बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम करने और कमर को मजबूत करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपका स्पाइन बोन मजबूत होता है और पोस्चर में सुधार आता है। कोर स्टेबल होने से लोअर बॉडी पार्ट का प्रेशर कम होता है, जिससे हमें बैक पेन में आराम मिलता है। ये वर्कआउट फुल बॉडी बैलेंस को बेहतर बनाता है और मसल एंड्योरेंस को बढ़ाता है। बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। आपकी कलाइयाँ कंधों के ठीक नीचे और घुटने हिप्स के नीचे होने चाहिए। धीरे धीरे दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं।
इसके साथ ही अपने बाएं हाथ को सीधे आगे की ओर ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इस प्रक्रिया को बाएं पैर और दाएं हाथ से रिपीट करें और इसे बारी बारी ऐसे ही अपने क्षमता के अनुसार दोहराएं। लोअर बैक पार्ट एंड कोर स्ट्रेंथ के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये आपके टमी, हिप्स एंड स्पाइन बोन को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये आपके पीठ के निचले हिस्से पर तनाव को कम करके दर्द को दूर करने में मदद करती है। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस में सुधार करता है, जिससे आपके बैठने और खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। ये स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को एक्टिव करता है और चोट लगने के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। ब्रिज विथ ओवरहेड रीच एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को जमीन पर हिप्स की चौड़ाई के बराबर रखें। अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें। अपनी एड़ियों से जमीन की ओर प्रेशर डालें और हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। जब आप ब्रिज की पोजीशन में हो तो अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे से आगे की ओर लाएं। होल्ड करके वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो कोर, ग्लूट्स एंड बैक मसल को एक्टिव करती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये एक्सरसाइज स्पेशली ग्लूटियल मसल एंड टमी मसल को स्ट्रेंथन करके टोन करती है। ओवरहेड रीच जोड़ने से शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ती है और चेस्ट मसल में स्ट्रेच आता है। ये वर्कआउट आपके हिप्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। लंबे समय तक बैठने से होने वाले कमर दर्द में राहत देता है। टेबल टॉप एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और पैर को सीधा रख लें। फिर दोनों हाथों को अपने कंधे के ठीक नीचे रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों और पैरों पर बॉडी वेट डालते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हुए एक टेबल की तरह सीधा करने की कोशिश करें। होल्ड करके सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को वापस मैट पर लाएं और इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपके शोल्डर, चेस्ट, टमी एंड स्पाइन बोन को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करती है। ये बॉडी के स्ट्रेस को कम करके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये वर्कआउट एल्बो की स्ट्रेंथ बढ़ाकर बॉडी के अपर पार्ट को टोन करता है, जिससे रोज़मर्रा के कामों करना हमारे लिए आसान हो जाता है, जैसे चलना, दौड़ना या सीढ़ियाँ चढ़ना। हील टैप एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ें और हाथों को शरीर के बगल पर रखें। सिर और कंधे को ऊपर उठाते हुए अपने दाएं हाथ से दाएं एड़ी को छूने की कोशिश करें। फिर बाएं हाथ से बाएं एड़ी को छुएं। इस दौरान अपनी पीठ के निचले हिस्से को ज़मीन से सटा कर रखें और सिर और कंधों को उठाएं। इसे बारी बारी से इसी तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये कोर और एब्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। ये स्पेशली आपके लोअर टमी पार्ट को टारगेट करती है। ये डीप कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। मजबूत कोर रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करता है, जिससे आपके लोअर बैक पेन में राहत मिलती है। ये वर्कआउट ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है और हमारे पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस हिप्स की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ लगातार बना रहे। थैंक यू।